मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। ओके सो जो फर्स्ट टॉपिक दिया था रिवीजन के लिए वो है मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक। So we will start with this topic, muscles of the face and neck. तो मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक में कौन कौन से मसल आते हैं? फर्स्ट इज ऑसिपिटो फ्रंटालिस, सेकेंड इज लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस, थर्ड इज orbicularis oculi, fourth is buccinator, fifth one is orbicularis oris, sixth one is master, seventh is temporalis, and the last one is pterygoid. तो ये मसल्स है। One by one we will see. So the very first muscle is occipitofrontalis muscle. Occipitofrontalis muscle कहाँ से स्टार्ट होता है? पोस्टीरियर पार्ट, हमारा जो स्कल है उसके पोस्टीरियर पार्ट से स्टार्ट होता है। और पोस्टीरियर पार्ट में कहाँ से? जहाँ पे ऑसिपिटल बोन है। ओके, जहाँ हमारा ऑसिपिटल बोन होता है वहां से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है? पीछे posterior part over the occipital bone till the anterior part over the frontalis bone. जहाँ जो हमारा फ्रंटल बोन है ना, आगे का जो फॉरहेड वाला बोन बनाता है, जो फॉरहेड का रीजन बनाता है, फ्रंटेलिस रीजन तक आता है ये। और ये मसल बेसिकली अगर आप देखो तो ये मसल किस चीज के लिए हेल्प करता है? जो हमारा आईब्रो रेस करना होता है ना, जिस वक्त हम आईब्रो को रेस करते हैं, अगर जब आप आंखें बड़ी बड़ी करते हो तो जब आपका आईब्रो रेज होता है तो उस वक्त जो मसल में स्ट्रेच आता है, जिस मसल्स में, दैट इज ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल। ठीक है। और बेसिकली ये दो पार्ट को मसल के फॉर्म में ज्वाइन कर रहा है, पीछे पोस्टीरियर से फ्रंट ऑसिपिट को और आगे से फ्रंट पार्ट को, फ्रंटल बोन को। ठीक है, दिस वाज अबाउट ऑसिपिटोफ्रंटालिस। और ये एक अनपेयर्ड मसल है। अनपेयर्ड मसल मतलब दोनों साइड में अलग अलग ऐसे करके कुछ नहीं है, ये पूरा ही ऑल ओवर एक ही मसल कवर करता है। जैसे मोस्टली अगर आप देखोगे तो पेयर्ड मसल्स होते हैं, है ना, कि जैसे हमने जो बैक मसल ऑफ द बैक में भी पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? मोस्ट ऑफ द मसल्स वेर पेयर्ड मसल। पेयर्ड मसल्स मतलब क्या होता है कि जैसे राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में भी वही सेम मसल होगा, बट ये क्या होता है, एक ही मसल होता है जो दोनों साइड को कवर करता है। ठीक है, तो ये डिवाइडेड, बीच से कोई डिवीजन नहीं है, एक ही मसल पूरा कवर कर रहा है, इसलिए दिस मसल इज अनपेयर्ड मसल। जो सेकंड मसल है दैट इज लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल। ये मसल कहाँ से होता है? दिस मसल एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिटल कैविटी। जो हमारा ऑर्बिटल कैविटी है, जो हमारे जो आईज वाला जो आईज का जो सॉकेट होता है, जो वहां के उधर से पोस्टीरियर पार्ट से स्टार्ट होता है to the upper eyelid. It also helps in raising the eyelid. It raises the eyelid. तो ये पीछे ऑर्बिटल कैविटी जो है हमारा, जहाँ पे आई सॉकेट है, उसके ऑर्बिटल कैविटी के बैक साइड से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है?
अपर आईलिड तक, आगे के अपर आईलिड तक आता है। ठीक है, तो मतलब ये मसल बेसिकली काफी छोटा मसल है। ओके, ये पोस्टीरियर पार्ट से स्टार्ट होता है और हमारे आगे के मसल में आता है। फाइन। तो आप जैसे जो जहां हमारा आईज है और जो ये आई सॉकेट है, उसके बीच में जो मसल, जितने भी मसल है ना, उसके चारों तरफ, बेसिकली हमारे आई बॉल के चारों तरफ जितने मसल है, वो मेनली कौन से मसल है? लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। ठीक है, और ये मसल भी किस चीज में हेल्प करता है? दिस मसल ऑल्सो हेल्प्स इन रेजिंग द आईलिड। हम जो आईलिड, जो हम पल के आईलिड हमारा ओपन करते हैं ना, उसके लिए हेल्प करता है। इट रेसेस द आईलिड। ठीक है, जो फर्स्ट फर्स्ट मसल था वो आईब्रो रेस करने में हेल्प कर रहा था, और ये आईलिड को रेस करने में हेल्प कर रहा है। थर्ड मसल इज ऑर्बिकुलरिस ओकुली। ऑर्बिकुलरिस ओकुली। तो ये मसल क्या है? ये सेम जैसे जो हमारा सेकेंड मसल था, लिवेटर पल्पेब्रिस सुपीरियरिस, उसके जैसे आईज के चारों तरफ ही है ये मसल भी। ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ओकुली। दिस मसल सराउंड्स द आई, आईलिड एंड ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, ये अब जो ऑर्बिकुलरिस ओकुली है वो कौन कौन से एरिया को कवर करेगा? हमारे आईज को कवर करता है, आईलिड को कवर करता है, जो हमारी पलके है ना, जो ये जो हमारा आई बॉल को कवर करता है वो रीजन आईलिड को कवर करता है। मींस जो हमारा आईलिड बना होता है वो भी इसी मसल का बना होता है, ऑर्बिकुलरिस ओकुली का। एंड ऑर्बिटल कैविटी को पूरी तरह से कवर करता है। तो मतलब ये रीजन सारा कवर करेगा जो जितना ऑर्बिटल कैविटी के अंदर आता है। ठीक है, और ये मसल किस चीज में हेल्प करता है? दिस मसल्स हेल्प्स टू क्लोज द आई एंड व्हेन स्ट्रांगली कंट्रैक्टेड स्क्रू अप द आई। तो जिस वक्त हम आईज को क्लोज करते हैं, दिस हेल्प्स इन क्लोजिंग द आई, हमको आईज को क्लोज करने में हेल्प करता है। सेकेंड, अगर आप बहुत प्रेशर के साथ आईज को क्लोज करो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करो या क्लोज करो, तो भी कौन सा मसल हेल्प करता है? ऑर्बिकुलर ओकुलाई। इतना समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ये तीन मसल समझ में आ गए अभी? यस मैम। स्टूडेंट्स आ रहा है ना समझ में? यस मैम। ओके, तो अभी हम देखेंगे फोर्थ मसल, दैट इज ब्यूसिनेटर। ओके, फोर्थ मसल कौन सा मसल है? ब्यूसिनेटर है। सो ब्यूसिनेटर muscle, this flat muscle of the cheek draws the cheek inward the teeth in chewing and in forcible expansion of air from the mouth. तो जो ये मसल है ना, ये कहाँ लाई करता है? ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फ्लैट मसल है। ठीक है, फ्लैट मसल है, और ये कहाँ पे होता है? हमारे जो चीक रीजन है, जहाँ पे गाल है, उस रीजन में बनता है। और ये कहाँ, क्या कर, इसका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है? जो हमारे टीथ है ना, जब वो च्यू करते, खाने को चबाते वक्त जो मसल्स हेल्प करता है, वो ब्यूसिनेटर मसल हेल्प करता है। तो इसका मतलब क्या है कि खाने को च्यू करने के लिए जब टीथ का मूवमेंट, मतलब टीथ का तो मूवमेंट नहीं होगा, मतलब खाने को टीथ की तरफ लाने के लिए, चीक को टीथ की तरफ लाने के लिए कौन सा मसल का हेल्प होता है? ब्यूसिनेटर का हेल्प होता है। और जैसे आप अगर आप फोर्सफुली
ब्लो करो, ठीक है, इससे एयर को एक्सपेल कर रहे हो माउथ से। हम मुंह से हवा क्या बोलेंगे, एयर को अगर हम एक्सपेल करें, बाहर की तरफ थ्रो करें ना, फोर्सफुली ब्लो करना है, जैसे जिस समय हम फूंक मारते हैं तो कौन से मसल का हेल्प होता है, दिस ब्यूसिनेटर। अगर अगर आप ऐसे ब्लो करोगे तो आपको जिस मसल में स्ट्रेच आएगा ना, जो मसल में स्ट्रेच आ रहा है ब्लो करते वक्त, फोर्सफुल एक्सपल्शन करते वक्त, तो वो है ब्यूसिनेटर मसल। तो ये कहाँ पे लाई करता है, चीक में लाई करता है। फाइन, तो हमारा जो चीक मसल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट मसल है ये ब्यूसिनेटर मसल। फाइन, एंड दिस इज अ फ्लैट मसल। तो ये क्या है ना, इसमें अभी आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये तो कहीं से बताया ही नहीं कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है ना। तो ये बेसिकली इसका इतना ध्यान रखना कि ये क्या है, एक फ्लैट मसल है और कहाँ पे लाई करता है, चीक के ऊपर। ओके, एज ए फ्लैट सरफेस चीक के ऊपर लाई करता है। ओके, सिर्फ इतना समझना है। और किस चीज में हेल्प करेगा, च्यूइंग के टाइम में हेल्प करता है। जिस मसल में स्ट्रेच पड़ता है वो ब्यूसिनेटर मसल है। आप जिस समय खाना चबा रहे हो जिस मसल में फोर्स पड़ेगा वो ब्यूसिनेटर है। एंड अगर आप ब्लो कर रहे हो, जैसे अगर आप बैलून फुला रहे हो, है ना, तो जब आप ब्लो करते हो, या ब्लो करने में हम बेसिकली क्या करते हैं, फोर्सफुली प्रेशर के साथ हम एयर को बाहर एक्सपेल आउट करते हैं, राइट। तो उस समय भी कौन से मसल का हेल्प होता है, ये ब्यूसिनेटर का मसल का हेल्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट कम ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ऑर्बिकुलरिस ओरिस। नाउ जो ये ऑर्बिकुलरिस ओरिस है, दिस इज ऑल्सो एन अनपेयर्ड मसल, ठीक है, मतलब सिंगल मसल है जो लाई कर रहा है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। इससे पहले हमने कौन सा देखा था, ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल, राइट। तो ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल जो था वो आईज के चारों तरफ था, और जो ऑर्बिकुलरिस ओरी मसल है ये माउथ के चारों तरफ होगा। तो बेसिकली ये मसल क्या करता है कि हमारा जो चीक का मसल है, जो मसल्स हमारे गाल में है, और जो मसल्स हमारे लिप्स के हैं, माउथ सॉरी, जो हमारा माउथ का मसल है और जो हमारे चीक के मसल है, उन दोनों को क्या करता है, ब्लेंड करता है, ठीक है, उन दोनों को ब्लेंड करने का हेल्प करता है। तो आपको ये समझना है कि लिप्स के चारों तरफ जो मसल्स हैं, या फिर हमारा माउथ के चारों तरफ जो मसल्स हैं, वो कौन से मसल हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। और ऑर्बिकुलरिस ओकुली कौन सा है, आईज के चारों तरफ वाले मसल। दिस मसल सराउंड्स द माउथ एंड ब्लेंड्स विद द मसल्स ऑफ द चीक, ठीक है। इट क्लोजेस द लिप एंड व्हेन स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्टेड शेप द माउथ फॉर विसलिंग। तो अगर ये मसल क्या करता है, हम जो लिप क्लोज कर रहे हैं उसके लिए हेल्प करता है। एंड सेकेंडली, अगर आप स्ट्रांगली अगर इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो तो जो विसल, जब विसल बजाने के लिए जैसे शेप बनता है ना लिप्स का या माउथ का, जो एक शेप बनता है पर्टिकुलर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो वो शेप बनाने के लिए कौन सा मसल हेल्प करता है, दिस ऑर्बिकुलरिस और इस मसल। फाइन, नेक्स्ट इज मेस्टर मेस्टर मसल। So this master muscle is also a broad muscle, ठीक है। ये मास्टर मसल जो है एक ब्रॉड मसल है। कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे जाइगोमेटिक आर्च से स्टार्ट होता है। जाइगोमेटिक आर्च के जो जॉ जॉ लाइन है ना, हमारे जॉ लाइन में जो आर्क बनता है कान के नीचे, और जॉ लाइन में एक आर्क बनता है ना, एक एंगल टाइप का बनता है, वहां से स्टार्ट होता है।
और कहाँ तक जाता है? इन च्यूइंग इट ड्रॉज द मैंडिबल अप टू द मैक्सिला, ठीक है। और मैंडिबल से होते हुए कहाँ तक जाता है? मैक्सिला तक जाता है, ऊपर तक। और किस किस क्या हेल्प किस किस चीज में करता है ये? जॉ जॉ को क्लोज करने में हेल्प करेगा, और जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट होता है, इसीलिए अगर आप बहुत प्रेशर के साथ अगर आप चबाते हो खाना, तो कहाँ पे प्रेशर पड़ता है? साइड में। ऐसे अगर अभी भी करके देखो, दांतों को एकदम जोर से प्रेस करके देखो, तो कहाँ पे प्रेशर पड़ता है? कान के नीचे जो एंगल बन रहा है वहां पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो ये च्यूइंग में हेल्प करेगा, जॉ को क्लोज करने में हेल्प करता है, और फूड में प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट मसल इज temporalis muscle. Temporalis muscle. Now, the temporalis muscle पूरा कौन से रीजन को कवर करता है? दिस मसल कवर द स्क्वैमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। जो हमारा टेम्पोरल पार्ट बोन है ना, उसको पूरा ऑलमोस्ट कवर करता है, ठीक है। इट पासेस बिहाइंड द जाइगोमेटिक आर्च। तो हमारे जो जाइगोमेटिक आर्च है हमारे फेस में, फाइन, उसके पीछे, उससे पीछे वाले रीजन को पूरा कवर करता है। जाइगोमेटिक आर्च कौन सा हो गया? जो ये हमारा चीक बोन है, चीक बोन वाले रीजन है उससे पीछे, चीक बोन के ऊपर नहीं है, बट चीक बोन के पीछे वाले रीजन से पीछे को जाता है। फेस के आगे नहीं आ रहा है, पीछे को जा रहा है ये, ठीक है। और ये किस किस में हेल्प करता है? माउथ को क्लोज करने में और च्यूइंग में भी हेल्प करता है। तो बहुत प्रेशर से अगर आप च्यू करते हो तो आप देखोगे कान के पीछे का मसल भी प्रेस होता है ना, पीछे भी एक प्रेशर जाता है। सो दिस इज दैट मसल, temporalis muscle. Now, लास्ट जो मसल है, पेट्रिगोइड मसल, पेट्रिगोइड मसल. So about this muscle extend from the sphenoid bone to the mandible. जो हमारा स्पिनॉइड बोन है ना फेस में, वहां से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है? मैंडिबल तक। मैंडिबल मतलब हमारा जो नीचे वाला जॉ लाइन है वहां तक आता है, ठीक है। और ये किस चीज में हेल्प करता है? माउथ को क्लोज करने के लिए, और जो लोअर जो है ना उसको अपवर्ड प्रेस पुट करने के लिए, मतलब लोअर जो को ऊपर की तरफ और फॉरवर्ड रखने के लिए, ऊपर एंड फॉरवर्ड, ठीक है, अप एंड फॉरवर्ड रखने के लिए कौन सा मसल हेल्प करता है? पेट्रिगॉइड मसल हेल्प करता है, फाइन। Yes, ma'am. So this was about the muscles of face. And next we will see the muscles of neck. Okay, wait for 2 minutes. ओके, तो मसल्स ऑफ द नेक में दो मसल बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज
sternocleidomastoid muscle. Okay, sternocleidomastoid muscle. And the second one is trapezius muscle. Okay, trapezius muscle. Now first हम लोग कौन सा देखेंगे? sternocleidomastoid muscle. So this muscles arises from the manubrium of the sternum. Okay, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा जो स्टर्नम रीजन है ना, वहां से स्टार्ट होगा, बीच में सेंटर से, और आप समझ लो या तो फिर जो ये क्लेवियन बोन है जो कॉलर बोन होता है, ओके, वहां से स्टार्ट होता है, ये अराइज करता है वहां से एंड एक्सटेंड अपवर्ड टू द mastoid प्रोसेस. और ना ये माइक म्यूट कर लो ऋषभ, म्यूट योर माइक. ऋषभ म्यूट योर माइक. कोई इन्फॉर्म करो ऋषभ को, मैसेज करो. मसल कहाँ से अराइज हो रहा है? स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल स्टार्ट होता है ऑफ द sternum, okay, and the clavicle extend upward. और आगे से स्टार्ट होता है और कहाँ को जाता है? ऊपर की ओर होते हुए जाता है. ठीक है, हमारा जो टेम्पो बोन है ना, इसके मेस्टोइड प्रोसेस तक जाता है. फाइन. तो मतलब एक तरह से ये क्या कर रहा है, जहां स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब आगे से स्टार्ट हो रहा है और पीछे की ओर जा रहा है. ठीक है, आगे फेस में आगे की तरफ से स्टार्ट होते हुए खिंचता हुआ ये कहाँ को जाता है? पीछे को, टेम्पोरल बोन के मेस्टोइड प्रोसेस तक जाता है, पीछे कान के पीछे तक. ठीक है, और ये किस किस चीज में हेल्प करता है? इट असिस्ट इन टर्निंग द हेड फ्रॉम साइड टू साइड. आप जो जैसे ऐसे हम गर्दन को साइड घुमाते हैं ना, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो उसमें हेल्प करता है. कल आगो सामने. प्लीज समवन इन्फॉर्म ऋषभ टू म्यूट हिज माइक. ऋषभ म्यूट योर माइक. खाना कंफर्म नहीं. कोई कॉल करके बताओ उसको कि उसका माइक ऑन है. ओके, हेड को टर्न करने में जो साइड और साइड आप टर्न करते हो, अगर आप राइट या लेफ्ट साइड टर्न करते हो, जैसे सपोज करो अभी भी अगर आप राइट साइड टर्न करोगे तो आपको लेफ्ट साइड का जो मसल, उसमें एक स्ट्रेस पड़ता है, जैसे वहां का मसल खिंच रहा होता है ना. तो वो कौन सा मसल है? दिस मसल, sternocleidomastoid मसल. ओके, अगर आप लेफ्ट साइड करोगे तो राइट साइड का मसल खींचेगा, राइट साइड करोगे तो लेफ्ट साइड का मसल खींचेगा, साइड को अगर टर्न करते हो आप. What this student is doing? When the muscles on
one side contracts, it draws the shoulder towards the, it draws the head towards the shoulder. और अगर आप जैसे साइड में मतलब अगर आप टिल्ट करोगे साइड में, वो नहीं करना है, मतलब साइड की तरफ टर्न नहीं करना है, साइड को टिल्ट करोगे तो आपका जो हेड है वो, जैसे हम टिल्ट करते हैं ना, सर को झुकाते हैं कंधे की तरफ, टिल्ट कर रहे हो आप, तो भी कौन सा मसल हेल्प करता है? दिस सेम मसल। ठीक है, जैसे अगर आप हेड और शोल्डर को टच कराते हो ना साइड से ऐसे करके, तो भी कौन सा मसल हेल्प करता है? दिस स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल। ओके, और ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेड को एक फिक्स पोजीशन में रखने के लिए। ओके, so this is about sternocleidomastoid muscle. Next muscle is trapezius muscle. Trapezius muscle तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, मसल्स ऑफ द बैक पढ़ने के टाइम में, याद है? तो ट्रेपेजियस मसल्स कहाँ से स्टार्ट होता है? कौन कौन से एरिया को कवर करेगा? हमारे शोल्डर को, बैक साइड ऑफ द नेक, पूरा पीछे साइड जो नेक का है उसको कवर करता है। ऊपर कहाँ से अटैच रहता है ये? ऑसिपिटल बोन से, जो हमारा ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है ना, प्रोट्यूबरेंस होता है, मतलब जहाँ ऑसिपिट का हड्डी हमको फील होता है बोन का, यहाँ पे जो हमको एक फील होता है वहां से अटैच रहता है। और साइड में कहाँ से अटैच रहता है ये? सर्वाइकल एंड थोरैसिक वर्टिब्रा से, बीच का रीजन तो होगा सर्वाइकल और थोरैसिक वर्टिब्रा से। मीडियल रीजन में। और लेटरल पोर्शन में कहाँ तक जाता है? क्लेविकल बोन, जो हमारा ये कॉलर बोन है वहां तक आगे की ओर आते हुए, और कंधे तक आता है। मतलब जो ये एक्रोमियन प्रोसेस है ना स्कैपुला का, वहां तक आता है। फाइन, ये किस चीज में हेल्प करता है? हमारे हेड को बैकवर्ड पुल करने में, शोल्डर को स्क्वायर शेप में प्रोवाइड कर, शोल्डर को एक मतलब शेप में रखने के लिए, और जो भी स्कैपुला का जो हमारा कंट्रोल मूवमेंट होता है ना उसके लिए भी कौन सा मसल हेल्प करता है? ट्रेपीजियस मसल हेल्प करता है। फाइन, आ रहा है समझ में? हाँ। आया? इतना समझ में आया तुम लोगों को यहाँ तक? यस मैम। इसमें अभी कोई डाउट है मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक में? नो मैम। फिर एक बार देख लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना अभी, ठीक है? अभी देखो एक बार जितना मैंने पढ़ाया। ओके।
कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है इतने में? नो मैम। ठीक है, फाइन देन। अरे ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवाइज कर लेंगे मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है।